MP MLA बनना कोई बड़ी बात नहीं। 10 लाख रुपए दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे। बड़े बड़े नेता हारे चुनाव में तो इंदिरा गांधी खुद हार गई। संजू बालियान की वाइफ से या संजू भाई से ईद त्योहार को आ जाकर इसको टिकट मिलेगा, वो जितने हारेगा। मेरा हमसे कोई मतलब है ना, मेरा कोई वास्ता है। और आएंगे तो मैं सम्मान करूंगा, मानना भी चाहिए अपने नेता की बात को। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व सांसद कादिर राणा जी। राणा जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप 2017 के विधानसभा चुनाव में मौजूद थे। उसके बाद में अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव हुए, फिर उसके बाद में विधानसभा चुनाव भी हुए, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आए। क्या कारण है इसका? 17 के चुनाव में तो हम लोग चुनाव लड़े। अब सापो से बुढ़ाना विधानसभा से चुनाव लड़े, और उसके बाद चुनाव फिर 22 में ये इसके आए MLA के। उसमें हम लोग टिकट मांग रहे थे और टिकट हमें प्रॉमिस भी किया था। पार्टी हमने अदल बदल की थी। माननीय अखिलेश जी ने हमें आश्वासन दिया था चुनाव लड़ने का और कहा था अपने क्षेत्र में काम करो, तो हम लोग काम कर रहे थे। तो हम लोग पाल पे तो कहीं आए नहीं। वैसे हम सामने हैं चुनाव के, कोई भी बात नहीं हमारे बीच में ऐसी। आपने BSP छोड़ करके 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि भाई राणा जी को टिकट मिलने वाला है विधानसभा से, लेकिन फिर भी टिकट नहीं मिल पाया आपको। नहीं, टिकट तो उन्होंने दे दिया था, माननीय अखिलेश जी ने, भैया ने दे दिया था टिकट। टिकट की तो कोई बात नहीं थी। वो तो बीच में कोई मजबूरी उनके सामने गठबंधन की आई थी। गठबंधन के कारण उन्होंने फिर हमें समझाया, हम उनकी बात को मान गए और मानना भी चाहिए अपने नेता की बात को। उधर जयंत चौधरी थे, इधर माननीय अखिलेश जी थे, उधर माननीय जयंत चौधरी थे। दोनों की बात को रखना भी हमारा ज़रूरी था। और नेता का विश्वास जीतना सबसे बड़ी चीज़ होती है। MP MLA बनना कोई बड़ी बात नहीं। विश्वास सबसे बड़ी एक कैपेसिटी होती है, जिसके अंदर विश्वास आ जाए तो वो कहीं के कहीं कुछ भी कर सकते थे। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, खतौली के अंदर उपचुनाव हुए। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई राणा जी को यहाँ से टिकट मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पे भी आपको नज़रअंदाज किया गया। नहीं, वहाँ हमारा कोई क्लेम नहीं था टिकट का। वहाँ गठबंधन का टिकट था। पहले राजपाल भाई लड़े थे वहाँ से चुनाव, फिर उन्होंने मदन भैया को टिकट दिया था। जयंत चौधरी का टिकट था वो समीकरण के अधीन में मदन भैया 5 दफ़े विधायक हैं, उनको टिकट दे दिया कहता हूँ। किन मुद्दों के साथ में आप 2024 का चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुद्दे तो बहुत हैं। बेरोजगारी है, भुखमरी है, कारोबार है, काम है। आपने देखा होगा हर जगह कारोबारी आदमी तरस है, रो रहा है अपने आप को देख के। बाकी नौकरी का है, विकास का है, बहुत सी चीज़ें हैं। किसानों का गन्ने का मूल्य आज तक मतलब अपने आप को करा कुछ, देना कुछ, लेना कुछ, ये बहुत तरह की बातें हैं। और बाकी नेतृत्व जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, माननीय अखिलेश जी राष्ट्रीय नेता है हमारे, बाकी उनका जो अपना निर्देश होगा, जो चुनाव का वो बनाएंगे रूपरेखा, उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। ये मुद्दा वैसा तो है नहीं कोई, वैसे मुद्दे पे आप ताल ठोकोगे तो बढ़िया तो अपनी हर चीज़ को लेकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। लड़ेंगे हम इंशाल्लाह, चुनाव लड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बात की जाए अगर रोज़गार की, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से अगर सवाल किया जाता है रोज़गार को लेकर के, तो ये बोलते हैं कि सरकार 5 किलो राशन हर महीने 2 बार फ्री दे रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वे 5 किलो राशन तो दे रहे हैं, वो दे रहे ज़रूर हैं, पर उस राशन से तो ज़्यादा करो और नुकसान हो रहा है। लोग बागों को जो राशन मिल रहा है उससे जो करने वाले बच्चे थे, बड़े थे, जो मेहनत करके कुछ करना चाहते थे, इन्होंने तो एक किस्म का माजूर और मजबूर पर ला के डाल दिया। इसके बजाय तो हमें नौकरी दें, इसके बजाय हमें कोई कारोबारी चीज़ देवें। अब मिलिट्री में नौकरी करी इन्होंने, 4 साल की करी। 4 साल के बाद बच्चा क्या करेगा? 10 लाख रुपए दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, क्या करेगा? इससे तो उसकी लाइफ ही ख़राब हो गई। जो वहाँ की नौकरी आके फिर वो छोटी मोटी नौकरी कहीं मतलब कहीं भी इंडस्ट्रियों में या कहीं करना चाहे तो वो कर नहीं पाएगा, क्यों? वो नौकरी बड़ी जगह करके आया। मिलिट्री में एक हर चीज़ का मतलब दायित्व है, मतलब कहाँ चलना, कैसे चलना, मतलब हर चीज़ में वहाँ मजबूती है। तो इसलिए फिर बच्चा वीरान ही होगा।
कभी भी हमारे नेताजी ने, माननीय अखिलेश जी ने जो नौकरी दी वो परमानेंट दी, चाहे पुलिस की दी हो, चाहे नगर पालिका की दी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज़ की आई, मतलब उन्होंने पूरा आजीवन की नौकरी दी, उसी में फ़ायदा भी है। विपक्ष में जो नेता जीत करके आते हैं वे एक बहाना ये बनाते हैं कि भाई सरकार हमें कोई काम नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे। नहीं, ये सरकार से काम लेने का भी हुनर होता है। हम भी अपोजिशन में थे, हमने अपोजिशन में बहुत काम कराए। अब ये तो अपना अपना रूप है, अपना अपना माहौल है काम लेने का, देने का, और वास्तव में है इसमें तो एक तानाशाही तो है ही, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। भाई अपोजिशन में रहने के बाद तो काम लेना देना बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस का एक रूप अलहदा था, वो सबको साथ लेके चलती थी, सबका काम देती थी, सबको सम्मान देती थी। एमपी साहब, हम एक चीज़ आपसे आखिरी सवाल ये भी जानना चाहते हैं, कुछ दिन पहले आपके यहाँ पे माननीय संजीव बालियान जी की पत्नी आई थी, तो कुछ लोग ये सवाल आपके ऊपर ये भी उठा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अंदरूनी मेलजोल इनके बीच में बढ़ रहा है, तो इस पर आप देखिए, सबसे पहले तो ये जिसने चलाया है ये गलत चलाया, और ना मेरा उनसे कोई मतलब है, ना मेरा कोई वास्ता है उनसे, ना मेरे भी आई बेचारी, ना आने का, और आएंगे तो मैं सम्मान करूँगा। सम्मान का एक दायित्व बनता है कि जमहूरियत है हमारे दिमाग में, हमारे उसमें अपना दायित्व बनता है। चुनाव तो ये चुनाव का दौर बाहर तो अलहदा होती है, संबंध अलहदा होते हैं, पर संबंधों में कोई मेरे घर कोई भी आ जाए तो मैं मोदी जी के दरबार में चला जाऊं तो कोई मुझे मना थोड़ा करेंगे, भगाओ, सुनेंगे। पर उनसे तो मेरा कोई ऐसा मामला ही नहीं है। संजू बालियान की वाइफ से या संजू भाई से ऐसा कोई मामला नहीं है। एमपी रहे, मैं हारा, वे जीते, कल को हो सके वे हारे, कोई और बन जाए, तो देखो चुनाव है, जिसको टिकट मिलेगा वो जीतते हारेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है, और मतलब ऐसा कुछ है, आए हैं, मिले हैं, तो उसमें इतना बड़ी बात क्या है। पहले तो आए नहीं मेरे दरबार पे, तो मेरे घर पे तो आई नहीं बेचारी, ना संजू भाई आए ना वे आए। पहले परंपरा रह रही थी, ईद त्यौहार को आ जाने थे, जब से माहौल दूसरा हो गया अब वो ईद त्यौहार का भी ख़त्म हो रहा आना जाना, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे हम 24 में टिकट मांग रहे हैं इसका, अपना पार्लियामेंट का, मुजफ्फरनगर सीट से भी और बिजनौर से भी, जिसमें दोनों सीटों में हम मजबूत चुनाव लड़ सकते हैं। कोई चुनाव में कोई कमजोरी नहीं है हमारे आमने सामने। और चुनाव जो है ये चुनाव है, हार जीत तो राहुल गांधी जी भी हारे, हार जीत में चौधरी जैन भी हारे, चिदम्बरम भी हारे, बड़े बड़े नेता हारे चुनाव में। तो इंदिरा गांधी खुद हार गई थी चुनाव, चौधरी चरण सिंह जी हारे कई दफ़े चुनाव, भाई यहाँ से हार गए थे। तो ऐसे चुनाव में तो हार जीत चलती रहती। देखो दो पहलवान खड़े, एक तो कोई ना कोई मतलब अपने आप में सक्षम रहेगा, एक कमज़ोर हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है।